तो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सीबीसी कॉमर्स क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको कंज्यूमर का मतलब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे सबसे पहले वो देख के आओ, फिर ये देखना। चलो शुरू करते हैं कंज्यूमर के राइट्स को। हमारे इस चैप्टर के अंदर कंज्यूमर के 6 राइट्स बताए गए हैं और एक एक करके चलो हम समझते हैं और उसके बाद देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी सुरक्षा का अधिकार है ये हमारे लाइफ से रिलेटेड अधिकार दिया गया है। बहुत सारे ऐसे गुड्स मार्केट के अंदर मार्केटिंग किए जाते हैं जो हमारे लाइफ के लिए हजार्डियस बन सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस जितने भी होते हैं आपके, या कुकर है, गैस सिलेंडर है, वगैरह वगैरह। ऐसे गुड्स को प्रोड्यूसर्स तभी मार्केटिंग कर सकते हैं जब ये गुड्स अपने मार्क के थ्रू प्रमाणित किए गए हैं, कोई भी ऑथराइज मार्क के थ्रू। जैसे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस या कुकर वगैरह पे आपने आईएसआई मार्क देखा होगा। कोई ऐसा गुड्स जो डिफेक्टिव है या कोई ऐसी सर्विस जो प्रोफेशनल्स के द्वारा रेंडर नहीं की जा रही है, इन सभी चीजों को प्रोड्यूसर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। डिफेक्टिव गुड्स को प्रमोट नहीं कर सकता है, अपनी सर्विस को मतलब कि अनप्रोफेशनल लोगों से नहीं प्रोवाइड करा सकता है। गुड्स वही मार्केटिंग वो करे जो प्रमाणित किए गए, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड क्या है, सेफ है और सिक्योर्ड है। हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि ऐसे गुड्स जो सेफ और सिक्योर्ड नहीं है, हम इनके अगेंस्ट फाइल कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब केस कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इस अधिकार के द्वारा आपको पूरा पूरा ये फ्रीडम दिया गया, अधिकार दिया गया कि आप किसी भी गुड्स को लेने से पहले उस गुड्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। पूरी जानकारी मतलब कि पहली चीज, गुड्स वेज है या नॉन वेज है, गुड्स की क्वालिटी एश्योर कर लें, गुड्स के मतलब कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, देन उसके बाद एमआरपी क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, XYZ। मतलब इट मींस आपको पूरा अधिकार है कि आप गुड्स को परचेज करने से पहले, बाय करने से पहले गुड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। और इसी अधिकार को ही ध्यान में रखते हुए हर एक प्रोड्यूसर आज की डेट में क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग करता है। मतलब कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग करके उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। राइट टू चूज। राइट टू चूज, इस अधिकार के थ्रू आपको बताया गया है कि आप पूरे फ्री हो अपने अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करने के लिए, चूज करने के लिए। जैसे कि मान लेता हूं आपको कोई भी सेलर या कोई प्रोड्यूसर अगर आपको कोई फोर्सफुली सामान बेचना चाह रहा है तो वो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं कर सकता है। ऐसे प्रोड्यूसर से सेलर के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपको पूरा फ्रीडम है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके नीड्स एंड वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप गुड्स खरीदना चाहते हो, आपको पूरा अधिकार है कि आपको स्वतंत्र छोड़ा गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, गुड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो। तो आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब कि राइट टू बी हर्ड, हर्ड ये जो वर्ड है ये हियर वर्ड से आया। हियर मतलब होता है सुनना और हर्ड मतलब है सुना जाना। ठीक है, तो अगर आपको सच में कोई कंप्लेन है, सच में आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन या चीटिंग हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप, अगर ये जेन्युइन कंप्लेन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस कंप्लेन को फाइल करा सकते हो, इस कंप्लेन को दर्ज करा सकते हो। आपकी इस कंप्लेन को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा और दर्ज भी किया जाएगा। तो ये पूरा अधिकार आपके पास मिला हुआ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई है, चीटिंग हुई है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। बल्कि कंप्लेन ही दर्ज नहीं कराओगे बल्कि आपको एक अधिकार और मिला हुआ है, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर ये कंप्लेंट या ये ग्रीवियंसेस आपके जेन्युइन पाए जाते हैं तो आपको इनके अगेंस्ट जस्टिस भी मिलेगा। वो जस्टिस किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि आपने जो भी पैसा खर्च किया वो पैसा आपको वापस दिलवाया जाएगा, मतलब कि कंपनसेशन ऑफ लॉस, जो भी आपका नुकसान हो उसका भुगतान आपको मिलेगा। या आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको, उसकी डेफिशिएंसी को क्या किया जाएगा, उसकी कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको गुड्स जो है वो क्या किया जाएगा, वापस से दूसरा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऐसे आपको मतलब आपको इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा न्याय पाने का पूरा अधिकार मिला हुआ है, आपको रिड्रेसल का पूरा अधिकार है, जस्टिस पाने का पूरा अधिकार है। सीक रिड्रेसल मतलब होता है टू सीक जस्टिस, इसका मतलब क्या है, न्याय पाने का अधिकार।
राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, इनके अलावा कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि उनको उनके राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और अवेलेबल रेमेडीज के बारे में क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, जानकारी दिया जाए। और इसी अधिकार को ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे एडवर्टीजमेंट, जागो वाले एडवर्टीजमेंट दिखाती है। अच्छा, बहुत सारे आपके कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, ठीक है, वो क्या करती है, आपको आपके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी देती हैं। आपको बुक के थ्रू, चैप्टर्स के थ्रू, ठीक है, किताबों के थ्रू भी क्या किया जाता है, आपके अधिकारों को और आपके दायित्वों को पूरा का पूरा क्या किया जाता है, आपको बतलाया जाता है, आपको शिक्षित किया जाता है, ठीक है, ग्राहक को। तो ये सभी अधिकार आपके पास है और आई होप अधिकार आपको, मतलब आपके कंज्यूमर राइट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और अब बात करेंगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। देखो, ये तो आपके अधिकार रहे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने से पहले आपके खुद के कुछ दायित्व होते हैं, खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड यू ऑल नीड टू फुलफिल दैट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने से पहले। तो आपको इन सभी का पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। सबसे पहला, अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर जितने भी टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब जो वेरियस टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्पिटिटिव गुड्स जो अवेलेबल है, ठीक है, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनके प्राइस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनका यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मार्केट से भाई जुड़ करके रहो, मार्केट के बारे में भी जानकारी रखा करो, क्या क्या सामान है, कौन कौन से ब्रांड इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या यूज है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो आज की डेट में तो इतने सारे रिसोर्सेज है, आप इनके बारे में क्या कर सकते हो, जानकारी रख सकते हो। इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब आपके पास है। तो यहां से पहली बात तो खुद से ही आप क्या रहो, अवेयर रहो। ऑलवेज बाय स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, आप हमेशा ना स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स मतलब क्वालिटी अश्योरेंस गुड्स ही खरीदो, ऐसे गुड्स को ही परचेज करो जिसके ऊपर, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज खरीद रहे हो तो इसके ऊपर ISI मार्क लगा है, ठीक है, प्रमाणित किया गया कि हाँ इस गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं है और आप इस गुड्स को खरीद करके क्या हो, सेफ और सिक्योर हो, और आपको आपके वैल्यू का वर्थ मिलेगा। आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उसकी कीमत आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर FSSAI का मार्क होना चाहिए, FSSAI का मार्क होना चाहिए, ठीक है। कुछ वो मार्क कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे बना होता है SSAI, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे की जाती है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि ये अथॉरिटी क्या करती है, फूड प्रोडक्ट्स को क्या करती है, प्रमाणित करती है कि ये फूड प्रोडक्ट आपके लिए सही है और उचित है, ठीक है। तो ऐसे मार्क्स वाले, मतलब, और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो एक मार्क होना चाहिए, अगर आप गोल्ड वगैरह खरीद रहे हो तो हॉल मार्क होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मार्क वाले सामान खुद से ही क्या रहो, क्वालिटी अश्योर्ड रहो, खुद से ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को ही खरीदो, कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ठीक है, आप मत बाय करो जिसके ऊपर कोई मार्क वगैरह नहीं है, ठीक है, वहां आप चीट किए जाओगे, वहां आप एक्सप्लॉइट किए जा रहे हो। लर्न अबाउट वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स आप खरीद रहे हो ना, कोई ऐसा गुड्स जो आपके लिए हजारियस है ना, ऐसे गुड्स के बारे में तो खास कर, तो कोई भी गुड्स अगर चाहे आप कोई भी गुड्स अगर आप खरीदते हो ना, तो उसके बारे में जो गुड्स के ऊपर ना, लेबल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ना, उन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ो और उनको फॉलो करो। तो उस गुड्स से रिलेटेड उसको यूज कैसे करना, उसको मेंटेन कैसे करना, इसके साथ क्या क्या रिस्क है, ठीक है, इन सभी चीजों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, जानकारी इनकी रखनी पड़ेगी। मस्ट रीड द लेबल्स केयरफुली, जो भी लेबलिंग दी गई है प्रोडक्ट के ऊपर उस लेबल को भी केयरफुली रीड करो। इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट शामिल है, इसको यूज कैसे किया जाना है, इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, ठीक है, और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, खुद से ही अश्योर्ड रहना है, आपको खुद से ही पढ़ना है। मस्ट इंश्योर दैट ही सी गेट्स अ फेयर डील, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो सामान खरीद रहे हो वो आपके साथ एक सही डीलिंग हो रही है, फेयर डील हो रहा है और आपको आपके वैल्यू का वर्थ मिल रहा है, तभी आप ऐसी डील करो। तो आप खुद से ऐसे हो रहे हो कि हाँ आपके साथ सही चीजें हो रही हैं और जो प्रोड्यूसर वो आपके साथ चीट और एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, आपको महंगे चीजों पे सामान नहीं बेच रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है तभी आप उसके साथ डीलिंग्स में जाओ, अदरवाइज आप मत जाओ, आप खरीदो ही मत सामान को। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज हर डीलिंग्स, भाई कंज्यूमर को खुद से भी ईमानदार बनना पड़ेगा जब वो कोई भी सामान क्या करता है, बाय करता है। तो जब भी कभी कोई आप सामान बाय करते हो ना, तो जेन्युइन सामान बाय करो। आप खुद से ना क्या करते हो, आप खुद से ही बढ़ावा दे रहे हो अनस्क्रैपलेस प्रैक्टिसेस को, मतलब धोखाधड़ी को खुद से ही, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह को खुद से ही। सामान सस्ते मिल रहा है तो जी यहीं से खरीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रसीद नहीं बना के देंगे क्योंकि हमारा टैक्स बच जाएगा तो आपको सामान सस्ते मिल जाएगा, जी यहीं से खरीद लेते हैं। तो आप खुद क्या कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हो भाई।
आप खुद से ही कर रहे हो। ऐसे ऐसे जो सेलर्स हैं ना, इनको डिस्करेज करो, इनसे सामान खरीदो ही मत। जो आपको जेन्युइन रसीद नहीं दे रहे हैं, जो आपको मतलब कि सही से गुड्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, या गुड्स को मतलब पूरे की पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, खोल करके नहीं दिखा रहे हैं उसकी क्वालिटी वगैरह, तो इनसे सामान खरीदो ही मत। ठीक है, जेन्युइन बायर से आप सामान खरीदो और इन सबको डिस्करेज करो, क्योंकि अगर इनको आप प्रमोट करोगे ना तो आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी होती रहेगी और आप इनके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो आप ही गलत काम कर चुके हो, आप ही इनको बढ़ावा दे चुके हो। ठीक है, तो उनके खिलाफ कंप्लेन कहां से फाइल करा पाओगे आप? तो खुद से ही ऑनेस्ट रहो, खुद से ही ईमानदार रहो। ठीक है, यहां पर अच्छा, ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो। आप जब भी कभी सामान खरीदते हो ना तो रसीद जरूर लो, मतलब ओरिजिनल रसीद, कैश मेमो, जो भी आपने पैसा पे किया उसके अंदर सारी चीजें XYZ लिख करके आनी चाहिए। ठीक है, और बिल जो होना चाहिए उसके ऊपर दुकान की मुहर और साइन वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज, क्योंकि वो आपके पास एक एविडेंस होता है। अगर ये लोग आपके साथ अगर आपके साथ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लॉइटेशन या चीटिंग हो गई, मान लेता हूं, या वो प्रोडक्ट आपका खराब निकल गया, तो आप कैसे किसी को साबित करोगे कि हाँ ये सामान हम इसी प्रोड्यूसर से खरीद के लेकर के गए हैं? तो उसको साबित करने के लिए उसका कैश मेमो होना चाहिए, ओरिजिनल बिल होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप उसको क्या कर सको, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करा सको। तो इस चीज को आप ध्यान रखो कि हमेशा कैश मेमो पे इंसिस्ट रहो, हमेशा टिके रहो, अड़े रहो, और इसको खरीद करके ही लेकर के जाओ, मतलब इसको लेकर के ही जाओ कैश मेमो को। ठीक है, जेन्युइन चीजें होनी चाहिए। करेज टू फाइल कंप्लेन। अगर आपके साथ सच में चीटिंग हुई है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फ्रॉड सामान बेच दिया गया है XYZ करके, या आपके साथ मतलब गलत प्राइस रिगिंग हुई है, प्राइस में हेराफेरी की गई है, XYZ कैसा भी लगता है अगर आपको, ठीक है, तो आप क्या करो भाई, आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना करेज होना चाहिए कि आप क्या करो, उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करो। अगर कंप्लेन फाइल नहीं करवाओगे ना तो आप इनको भी बढ़ावा दे रहे हो। तो कंप्लेन फाइल करने की भी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, करेज आपके अंदर होना चाहिए। तो ये भी आपकी लायबिलिटी बनती है कि कोई भी अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना तो उसको बढ़ने मत दो, उसके खिलाफ वही कंप्लेन फाइल कर दो, वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, फिर वो अपने आप ही क्या करेगा, फेयर प्रैक्टिसेस करेगा, सही तरीके से डीलिंग्स करेगा, सही तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है आपके पास, अ कंज्यूमर शुड टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक शिक्षित कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपनी इच्छा अनुसार खुलता है, कुछ मेंबर्स के सहमति से। तो अगर आप शिक्षित हो तो आप अपनी सोसाइटी के लोगों को बताओ कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उनके लिए अवेलेबल रेमेडीज के बारे में उनको बताओ, उनको जानकारी दो, और मतलब कि आप पहला कदम उठाओ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन खोलने का, और वहां पर कंज्यूमर्स को क्या करो, एकत्रित करो, एजुकेट करो। ठीक है, ये आपका खुद का ही एक पढ़े लिखे कंज्यूमर का ये फर्ज होता है, तो आप खुद से ही इन सब चीजों को कर सकते हो। शुड रिस्पेक्ट एनवायरमेंट। और एक कंज्यूमर होने के नाते आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप अपने एनवायरमेंट को, आप अपने पर्यावरण को क्या रखो, सेफ और सुरक्षित रखो, इसको गंदा मत करो। हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे कि कुछ खाया, ठीक है, कुछ खा करके रैपर्स हमने क्या कर दिया, फेंक दिया, ठीक है, गलियों में फेंक दिया, नालियों में फेंक दिया, ठीक है, या फिर इधर उधर फेंक दिया। तो इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। कोई सामान है, ठीक है, जो मतलब कि हमारे यहाँ पे जो स्क्रैप निकल रहे हैं उसको हमने क्या किया, निकाल करके हमने तालाब में, नदी में, झरने में फेंक दिया, ठीक है, किसके साथ बह जाएगा, लेकिन इससे हमारा जल दूषित हो रहा है। तो मतलब हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि आप खुद से ही एनवायरमेंट के लिए तो इको फ्रेंडली सामान खरीदो, पहली बात तो जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता हो। ठीक है, सेकंड थिंग, आप ऐसे कोई भी प्रैक्टिसेस मत करो जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो, पॉल्यूट हो। ठीक है, जैसे हम गार्बेज वगैरह जो थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इसको भी हमें सही जगह पे थ्रो करना चाहिए। आजकल तो गवर्नमेंट गली गली में गाड़ी भिजवा रही है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसको डिस्पोज सही जगह करो जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। और ये आपका यहाँ पर कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3 टियर मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट जो अवेलेबल है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, इन तीनों के बारे में बातचीत करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।